हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में जो आपको कक्षा 9वीं का संयोजकता का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसके साथ साथ मैंने आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी मैंने आपको जानकारी दे दी थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल उससे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो संयोजकता से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए ये चैप्टर नंबर 3 में आपको आता है कि किस तरह से हम रासायनिक सूत्र जो वो लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि चैप्टर नंबर 3 और 4 जो वो हमारे एक साथ ही चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थर्ड चैप्टर में है वो फोर्थ चैप्टर से कनेक्टेड है। जब तक हम संयोजकता नहीं पढ़ते हम रासायनिक सूत्र को लिखना नहीं जो अब सीख सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रासायनिक सूत्र को लिखना। छठी क्लास से ही साइंस में ये शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली ये किस प्रकार से बनते हैं। स्टार्ट। तो इससे पहले कि मैं रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ रूल्स आपको बताऊं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयन के होते हैं, ठीक है। आयन हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक समूह जिन पर नेट आवेश होता है उनको क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, देखो मैंने लिखा सोडियम Na। जब मैंने ये लिखा तो ये लिखेंगे सोडियम का तत्व का प्रतीक है। लेकिन जब मैं लिखूं कि Na पॉजिटिव तो अब ये सोडियम का तत्व का प्रतीक नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम का आयन। प्लस है इसके ऊपर, मतलब इसकी जो संयोजकता है वो है +1, ठीक है। मैग्नीशियम में लिखूं Mg2 पॉजिटिव तो इसका कितनी संयोजकता जो है वो आ जाएगी, 2 पॉजिटिव। और नेट जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं धनायन और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणायन। पिछली भी मैंने वीडियो में भी बताया था, धनायन मतलब जो धनी, ऋणायन मतलब जो ऋणी, ठीक है जी। मतलब जो धनायन वो होगा जो देगा इस, ठीक है, और ऋणायन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मैं कुछ आपको सरल एवं बहुपरमाणविक आयन के बारे में बताऊंगा, उनके कैसे लिखा जाता है और उनके ऊपर क्या चार्जेस होते हैं। पहला सोडियम पॉजिटिव मतलब 1, पोटाशियम के पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव मतलब 2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव मतलब 2, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव। इसकी बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो 3 प्लस है। हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड S2 नेगेटिव। ये बहुपरमाणविक है हमारे। पहला आ गया अमोनियम NH4 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे OH नेगेटिव मतलब -1 चार्ज होता है। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट और नाइट्राइड में आपने जो है वो भूलना नहीं है, ये N3 नेगेटिव होता है। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव और कार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। पहला, आयन की संयोजकता को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने जब भी कोई आपने फॉर्मूला लिखना है, कोई सूत्र लिखना है, तो जो आयन होंगे उसमें जैसे दो चीजें हैं उसमें, ठीक है। उनके आयन जो इनकी जो संयोजकता होगी वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। उनके बाहरी कक्ष में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही रहने चाहिए उस संयोजकता को फुलफिल करने के बाद। दूसरा, धातु के नाम या प्रतीक को पहले लिखना। जब भी किसी आप जो अब सूत्र लिखते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो धातु का नाम पहले पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने साधारण नमक का यहाँ पे जो अब सूत्र लिखा है NaCl, तो Na क्या है, सोडियम, जो कि एक धातु है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और लास्ट में जब होता है उसका जो वो आइड हम लगा देते हैं, अलग अलग रहता है, लेकिन हम यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सोडियम क्लोराइड, मतलब एक क्लोरीन है, एक क्या है, सोडियम है। इसका सूत्र कैसे बना वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है बहुपरमाणविक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को प्रकोष्ठ में लिखना। जैसे बहुपरमाणविक आयन है, जैसे NH4 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, इनको जब हम लिखते हैं तो इनको प्रकोष्ठ में लिया जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिए यहाँ पे CaOH ट्वाइस। अब मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि CaOH2, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुपरमाणविक है इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिया क्योंकि OH का सिर्फ एक ही जो है वो यहाँ पे जो है वो आयन है, इसलिए इसको मैंने NaOH लिया है, उसको ब्रैकेट में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा जिससे हम बहुत इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं सरल यौगिकों के सूत्र लिखना किस प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले आपने इसमें जो वो तत्व को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से तत्व है। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, क्लोरीन। लिख लीजिए इनके प्रतीक H, क्लोरीन का C बड़ा, L छोटा,
ठीक है। अब आपने देखना कि H का कितना नंबर होता है, परमाणु संख्या इसकी कितनी है, 1। तो 1 है तो बाहरी कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको नीचे लिख लो। क्रोलीन का नंबर होता है अब आपका 17। ठीक है जी। 17 को हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉन कैसे वितरण करेंगे, पहले में आते हैं 2, दूसरे में आते हैं 8, तीसरे में आते हैं 7। पिछले कंसेप्ट मैंने आपको बताया था इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, क्योंकि इसको अष्टमक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1। तो हम माइनस को तो यहाँ पे नहीं लेंगे, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हुई, 1। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब बज्र गुना। अब क्या फॉर्मूला बना, H1Cl1। 1 लगाने की जरूरत है नहीं, पहले मैंने आपको बताया, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ से अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी के साथ मैं दूसरा जो है वो एग्जाम्पल लूंगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या आ गया आपका, सल्फर। अब इसमें देखो हाइड्रोजन को तो हमें पहला एक ही है इसका नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो बात ही हम तो अब ये तो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन तो आपने ऐसे ही जो है वो याद रखना है। सल्फर का मैंने बोला था कि सल्फाइड पे कितना चार्ज होता है, पीछे मैंने आपको बताया कि 2 होता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसका भी आप मान लो, मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। 16 इसका नंबर है, ठीक है जी। 2, 8 और 6। बाहरी कक्ष में कितनी है संयोजकता, 6 नहीं होगी, पहले ही पढ़ा है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा। तो -2 इसकी संयोजकता होगी, माइनस को लेने की यहाँ की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा, 2। इसको कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या बन गया, जब बज्र गुणा करेंगे H के साथ क्या लगेगा, 2, S के साथ 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो गया, H2S। ठीक है। तीसरा, इससे थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड लूंगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक तत्व है एल्यूमिनियम, दूसरा आपका आ गया क्लोरीन। ठीक है। अब एल्यूमिनियम का नंबर आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 13। कितना इसकी संयोजकता आ गई, 2, 8 और 3। तो बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 लेना टफ है, 3 देना इजी है, तो 3 ही ले लेंगे हम। ठीक है। क्लोरीन का हम ऊपर भी कर चुके हैं, कितनी होती है, 1। अब इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब क्या बना, Al के साथ 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, Cl के साथ कितने लगाने पड़ेंगे हमें, 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3। लास्ट में लूंगा यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। कार्बन है एक, 4। टेट्रा को छोड़ दीजिए, क्लोरीन है, इसको हम देखेंगे कि इसमें तत्व कौन सा है, क्लोराइड। तो क्लोरीन है, मतलब ले लीजिए। क्लोरीन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना है इसका, 1। अब कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। 2 और 4। बाहरी कक्ष में 4 ही है, चाहे ये दे चाहे, तो पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो है वो ये वर्सेटाइल इन नेचर है, इसलिए बहुमुखी इसको कहा जाता है, इसलिए ये 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इसकी जो है वो 4 जो है वो रहेगी। ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग से जो है वो कंपाउंड बनाता है ये कार्बन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। उसके बाद C और L4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरह से बहुत से है, जैसे मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl मैंने पीछे भी बताया था, नमक का सूत्र है। सोडियम का नंबर है 2, 8, 11 है, 2, 8, 1 आएगा, 1। क्लोरीन का भी 1। तो ये सूत्र जो है वो देखो। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहला रूल बताया था कि दोनों तत्वों की क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपकी संयोजकता, तो यहाँ पे ये फुलफिल हो रही है। ठीक है। आपने जहाँ पे पता नहीं चलेगा मेरे को कमेंट करना है, और जो भी फॉर्मूला आपको जो बुक में दिया है उनको आपने रिवाइज करना है।